हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें 21 जुलाई 2024 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास में जिन प्रश्नों पर हमने चर्चा की थी उन प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि कतरागामा एसाला महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था, जिसे कटारागामा पेरा हेरा भी कहते हैं। यह श्रीलंका में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न था कि एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया है, जिसका उत्तर था दीपा मलिक था। अगला प्रश्न था कि जयशंकर जी ने हाल ही में किस देश में पहली विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसका उत्तर था मॉरिशस में पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न था हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति अपनाएगा, तो इसका उत्तर बेलारूस था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 के लिए भारत के विकास दर को पहले के 6.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, जिसका उत्तर था 7.0%। तो हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। अगले प्रश्न बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 कि एशियाई हाथी को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका किस देश में लगाया गया है। अमेरिका इसका आंसर था। जहां हमने बात की थी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी थी, जो पोटोमैक रिवर पे स्थित है। अगला प्रश्न था दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहां शुरू हुआ है, जिसका उत्तर है दुबई जो UAE संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, जहां पर ICC या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई में। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए लड़का भाव योजना की घोषणा की है, तो इसका उत्तर था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न था कि हाल ही में महारेरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर था मनोज सौनिक को। अगला प्रश्न था कि हाल ही में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो इसका उत्तर था 117। तो अब बात करते हैं अपनी आज की क्लास पे, जिसका पहला ही प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो जिसके ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो इसका जो सही उत्तर है कौशाम्बी में ही जो भगवान बुद्ध जी की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं इसकी जो अन्य विकल्प हैं, जिसमें जैसे सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो बात करते हैं कि सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारनाथ में भगवान बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर में बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और श्रावस्ती यह है कि यहाँ पर बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों स्थान, और कौशाम्बी इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है कौशाम्बी, जहां पर भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो इसके ऑप्शन है संजय शुक्ला, डॉक्टर नीरज मित्तल, विनय मोहन क्वात्रा, कृष्णा स्वामीनाथन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन जो क्वात्रा हैं ये पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं जो इसके अन्य ऑप्शन है संजय शुक्ला, डॉक्टर नीरज मित्तल, कृष्णा स्वामीनाथन। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है जो हमें ध्यान रखने हैं कि जो संजय शुक्ला हैं वो
हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। मतलब ये है कि जो ये संजय शुक्ला हैं, ये हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक इसके नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो ये राष्ट्रीय आवास बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, जो ये ऑप्शन है डॉक्टर नीरज मित्तल, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डॉक्टर नीरज मित्तल को हाल ही में डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ये डॉक्टर नीरज मित्तल हैं, इन्हें डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब बात करते हैं कि जो ये हमारे कृष्णा स्वामीनाथन ये हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, उसका सही उत्तर जो हो गया है हमारा, वो था विनय मोहन क्वात्रा, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में सौर प्रणाली के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? जिसके ऑप्शन है 240.5 मिलियन डॉलर, 241.5 मिलियन डॉलर, 242.5 मिलियन डॉलर, 243.5 मिलियन डॉलर। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है 240.5 मिलियन डॉलर, जो एशियाई विकास बैंक या एडीबी भारत में सौर प्रणाली के लिए इतने डॉलर का ऋण स्वीकार किया है। तो अब बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह हो गया है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक की। तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एशियाई विकास बैंक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो इसके जो ऑप्शन है कोहिमा, कौशाम्बी, इंदौर, नई दिल्ली। तो जो इसका सही उत्तर है वह है नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है नई दिल्ली, इसको मार्क कर देते हैं नई दिल्ली। तो जो यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करने वाला शहर है वह है नई दिल्ली। तो जो इसके ऑप्शन है कोहिमा, कौशाम्बी और इंदौर, तो इनकी बात कर लेते हैं कि कोहिमा जो है अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा था। तो जो ये कोहिमा है ये नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो कोहिमा में अभी हाल ही में आलू महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। क्या हुआ था कि आलू महोत्सव 2024 का आयोजन किया था। क्यों किया गया था? क्योंकि नागालैंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में कोहिमा में आलू महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था। इसलिए ध्यान रखना कोहिमा क्यों इंपॉर्टेंट है। और जो बात करते हैं कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी हमने अभी देखा कि ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। जो कौशाम्बी है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहां पर अभी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो अगला ऑप्शन इंदौर है, नई दिल्ली है। तो इसका सही उत्तर हो गया नई दिल्ली, ध्यान रखना है नई दिल्ली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप किस देश की मेजबानी में शुरू हुआ है? जिसके ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भारत। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है
श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में नवा महिला क्रिकेट एशिया कप शुरू किया गया है। तो बात करते हैं कि श्रीलंका में भी हाल ही में कतरागामा एसाला महोत्सव आयोजित किया, जो ये श्रीलंका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब बात करते हैं कि एशिया कप किस तारीख से शुरू हुआ है। तो ये एशिया कप जो शुरू हुआ है अभी, ये 19 जुलाई से शुरू हुआ है। जो ये एशिया कप है ये 19 जुलाई से अभी शुरू हुआ है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में नीति आयोग ने 2030 तक कितने अरब डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके ऑप्शन है 500 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 500 अरब डॉलर। मतलब यह हुआ कि जो नीति आयोग ने 2030 तक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है वह है 500 अरब डॉलर। तो अब बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। साथ में ये भी देखते हैं कि नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। तो नीति आयोग की अध्यक्षता वह करता है जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो यही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। और इसके जो उपाध्यक्ष वर्तमान में ये सुमन बेरी हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और साथ में ये भी देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ जो हैं वो BVR सुब्रमण्यम है। तो ध्यान रखना है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में सुमन बेरी हैं, सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। तो ये इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के किस खिलाड़ी को दूसरा स्थान मिला है, जिसके ऑप्शन है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। तो इसका सही उत्तर है सूर्य कुमार यादव। अब बात कर लेते हैं ICC के बारे में कि ICC की स्थापना कब हुई थी। तो ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि ICC का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। तो इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। और इसका सही उत्तर था सूर्य कुमार यादव, जिसे हाल ही में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या कितनी हुई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B 34। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हो गई है। तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अपनाया गया था। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश CJI ये हैं DY चंद्रचूड़। अब बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय से संबंधित कौन कौन से मतलब अनुच्छेद होते हैं। तो ये अनुच्छेद जो हैं 124 से लेकर के 147 तक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में हमने बात की कि 34 न्यायाधीश हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनाया गया था 1950 से, तो प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश थे। तो प्रारंभ में 8 न्यायाधीश थे। तो हम बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन की बात की गई है। और एक अनुच्छेद जो है 129 है जिसमें
अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अभिलेख न्यायालय के रूप में, तो ये ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 129 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उच्चतम न्यायालय की जो भूमिका है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में है। और एक जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 131, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 131, ये है कि उच्चतम न्यायालय का जो मतलब मूल क्षेत्राधिकार क्या है, इसके बारे में बात की जाती है। तो और भी अनुच्छेद है, लेकिन मैं इतने ही अनुच्छेदों की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? जिसके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है कांस्य पदक, कांस्य पदक। तो हाल ही में तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? जिसके ऑप्शन है जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू। तो इसका सही उत्तर है किरण रिजिजू, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। तो ये रही मेरी आज की क्लास, जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर बात की। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।